जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ राजस्थान के अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज यहाँ से लेकर के अपनी यात्रा होने वाली आसनसोल जंक्शन के लिए। इस बीच हमारी ट्रेन रहेगी ट्रेन नंबर 12988, यानी कि अजमेर और सियालदा के बीच चलने वाली डेली रनिंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। फ़िलहाल अभी समय हो रहा है 12:46। मेरे को भागना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी अपनी अजमेर से सियालदा जाने वाली ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कुछ ही देर पहले भी डिपार्ट की है गरीब नवाज़ एक्सप्रेस किशनगंज के लिए। तो फिलहाल डॉट ऑन टाइम यानी कि 12:50 में अपनी सियालदा को जाने वाली अजमेर सियालदा एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। बहुत ही कमाल का आपको कर्व देखने मिलता है जब आपकी ट्रेन अजमेर डिपार्ट करेगी और टुवर्ड्स जाएगी जयपुर जंक्शन के लिए। तो बहुत ही कमाल का कर्व मिलता है देखने को। खैर आज का जर्नी हमारा इसी सेकेंड एसी कोच में होने वाला है। 23 नंबर अपना सीट है। पहली बार मैं ऐसा देखा, लगभग मेरा 4 अप्रॉक्स वेटिंग था। 2 दिन पहले टिकट किया था, 4 वेटिंग था। मतलब एंड टू एंड तो जर्नी नहीं है यहाँ से आसनसोल तक, उसके बावजूद भी रेलवे ने साइड लोअर सीट अलॉट किया। मतलब खुशी एक अलग ही लेवल का है। साइड लोअर, साइड अपर भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर ठीक है साइड अपर में थोड़ा दिक्कत होता है। तो साइड लोअर बेस्ट सीट है। सेकेंड एसी में कर्टन लगाओ, प्राइवेसी मेंटेन करो, दबा के व्लॉग बनाओ। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 2 मिनट बिफोर अपनी अजमेर सियालदा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है किशनगढ़ रेलवे स्टेशन। 2 मिनट बिफोर आई है और 2 मिनट का हॉल्ट रहता है, शेड्यूल हॉल्ट, यानी कि 4 मिनट अपनी ट्रेन रुकने वाली है। इसके बाद अपना अगला हॉल्ट सीधा आने वाला है जयपुर रेलवे स्टेशन। और मैं बहुत सारे कम रेलवे स्टेशन कवर करता हूँ, जो भी ट्रेन में बैठता हूँ बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन कवर करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेन का और अन्य स्टेशनों पर हॉल्ट नहीं है, इसका हॉल्ट रहता है। आप NTS या वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप में देख सकते हैं। और खैर यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर का सही समय है 1:17 का। तो खैर डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको ये लाल चाय मिलेगा। इसमें दूध का यूज़ नहीं होता है और ये बिल्कुल हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। केवल चीनी, चाय पत्ती, नींबू और नमक से बनता है। ये बंगाल जाने वाली अधिकतर गाड़ियों में आपको देखने मिलेगा कि आप आसाम साइड जाओ। टेस्ट काफ़ी लाजवाब होता है इस चाय का। मेरा फेवरेट चाय, मैं दूध चाय बहुत कम पीता हूँ, घर हो चाहे बाहर हो। बाहर हम मैक्सिमम पीते नहीं है, घर में भी रहते तो हम लाल चाय पीते, प्रीफरेबल और बहुत अच्छा। अच्छा फिलहाल अपने तय समय से 7 मिनट की डिले हम लोग है राजस्थान के कैपिटल यानी कि जयपुर रेलवे स्टेशन। और इसे द पिंक सिटी भी कहा जाता है। जितना भी सीट अपने कोच में खाली था, सारे सीट अपने जयपुर रेलवे स्टेशन से पैक हो गया। चाहे वो जर्नल बोलो, स्लीपर बोलो, सेकेंड एसी बोलो, जो भी बोलो, सब कुछ जयपुर रेलवे स्टेशन से पैक हो गया। और अब इसके बाद बांदीकुई के रास्ते हम लोग बढ़ेंगे भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और लगभग 187 किलोमीटर का अपना नॉन स्टॉप रन रहेगा। काफ़ी हेक्टिक जर्नी हो गया। सुबह उतरा, फिर ब्लॉग एडिट किया, लगभग 1-2 घंटा लगा। हाँ, करने मज़ा आता है, ऐसा बात नहीं है। और उसके बाद फिर अपलोड किया, फिर खाने निकला और फिर लगभग आधा घंटा जैसा आराम किया होगा। 12:40 में वापस ट्रेन बोर्ड कर दिया, वापस आप लोग सभी से बात करना शुरू कर दिया। तो फिलहाल आप सभी से मैं मिलता हूँ जयपुर जंक्शन के डिपार्चर के साथ। तो खैर 11 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट करी है जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन राजस्थान के। तो फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप करी है बहुत ही सुस्त अंदाज में बांदीकुई जंक्शन।
जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए क्योंकि एक लाइन अलवर होकर रेवाड़ी जंक्शन निकल जा रही है और एक सिंगल लाइन निकल जा रही है भरतपुर जंक्शन। इसीलिए बांदीकुई एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ भी हमारे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से लगभग 19 मिनट की डिले हम लोग हैं भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन राजस्थान का। ये अपनी ट्रेन का आखिरी हॉल्ट होगा और इसके बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे उत्तर प्रदेश। बेसिकली अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर इलाका भी अब इसे कह सकते हैं। एक इंसिडेंट आप सभी से शेयर कर रहे हैं। जो ट्रेन में आप लोग देखते हो, मेरा घर के पास से अगर ट्रेन स्किप कर रहा है तो चेन पुल करके उतर जाएंगे। उससे आपको पता है डिसएडवांटेज और उससे नुकसान क्या होता है। हम लोग बांदीकुई से निकले थे, जब बांदीकुई से हमारी ट्रेन निकली तो बगल में वो लाइन होगा, हो सके किसी का घर होगा आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर। तो जैसे हमारी ट्रेन निकली बहुत धीरे निकली तो हम बोले क्या दिखाएं, हम सोचे नहीं आप लोगों को दिखाएंगे, रिकॉर्ड किए थे। तो फिर जैसे निकली हमारी ट्रेन वैसे हम लोग स्पीड पकड़ी, मेन लाइन में आई तो मैं ऐसे बस देख रहा तो हठात ट्रेन रुकी। मैं बोला हो सके कोई कारण से रुक सकती है। फिर मैं सिग्नल देखा, बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, ये बगैर सिग्नल को एक्सीड करके क्रॉस करके क्यों रुकी है। मैं गया देखने, जूम किया मोबाइल तो देख रहे 2 लोग वहाँ से उतर रहे हैं। तब भी मेरे को शक नहीं हुआ, बोले हो सके कोई भी कारण से हो सकता है। फिर पीछे देख रहे गार्ड सर आ रहे हैं। वो गार्ड सर 2-3 बार अपने रास्ते में चलते चलते लड़खड़ा है, पता है। वो 40-50 सेकंड का क्लिप है, वो काट काट के आपको जगह दिखाएंगे जब सर का डिस्प्ले, क्योंकि जगह नहीं था। वो क्या बोलते हो गिट्टी के ऊपर चल रहे थे। उनके बाद वो क्योंकि वो लोको पायलट के सामने था इसीलिए वो आके चेंज कर मतलब ठीक कर दिए। और फिर बाद में मैं उन लोग दोनों को देखा। मैं चेहरा ब्लर कर दूंगा अगर एडिट के समय मेरा दिमाग शांत रहा तो। और ऐसा नहीं करना भाई, एसीपी चेन पुलिंग आपके घर की और आपके पापा की पैतृक संपत्ति नहीं है अपनी ट्रेन। तो ट्रेन को ट्रेन की तरह समझो। जयपुर में उतर जाते उसके बाद कोई भी लोकल ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं। चलिए भैया, तो 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट करी है भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है भरतपुर जंक्शन से। भरतपुर इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है क्योंकि एक लाइन आ रही है यहाँ से, हम लोग जिधर से आ रहे हैं बांदीकुई वाली, एक लाइन आ रही है कोटा सवाई होके, एक लाइन सीधा निकल जा रही है नई दिल्ली मथुरा होके, और एक लाइन यहाँ से चल जा रही है आगरा फोर्ट वाले रास्ते। तो इसीलिए अपना भरतपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था। ऐसे ऑफिशियली अगर समय जाना जाए तो 5:12 का है ऑफिशियल शेड्यूल समय और 5:17 का यहाँ से हमारा डिपार्चर है। तो फिलहाल बात किया जाए अपने ट्रेन का, तो बांदीकुई जंक्शन से लेके आप टुंडला जंक्शन तक आप बोल सकते हो अपनी ये जो ट्रेन पूरी लाइन पे भागती है, ये पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है। मतलब केवल यहाँ पे क्रॉसिंग वगैरह के लिए ट्रेन को लूप या फिर दूसरे ट्रेन को लूप जाना पड़ता है अगर हमें सिग्नल दिया हुआ है। तो ये पूरा सेक्शन सिंगल लाइन है। तो फिलहाल ये जो आप ऊपर लाइन देख रहे हो ये सीधी चल जा रही है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के लिए, और ये जो ट्रेन देख रहे हो ये है लेजेंडरी तेलंगाना एक्सप्रेस। तो खैर लगभग 375 किलोमीटर का जर्नी करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। मात्र अपने समय से 1 मिनट डिले। अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का सही समय था 6:45 का और 6:55 का यहाँ से डिपार्चर है। अगर आप बात किया जाए अजमेर से लेकर सियालदा ना, तो आपको 3-4 ट्रेन मिलती है। एक पेयर है जो कि डेली चलता है और बाद बाकी 3 पेयर ऑफ ट्रेन है जो कि वीकली ट्रेन है। एक अनन्या है, वो टू सम एक्सटेंड अपने ही रूट में चलती है। वो सवाई होके आती है प्रयागराज, आगरा होके प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, वहाँ से डीडी होके पटना के रास्ते निकल जाती है। और अपनी वाली चलती है वाया गया, कोडरमा, धनबाद, और अपनी वाली उधर आती है भरतपुर जंक्शन से। और एक है सातरागाछी अजमेर, वो बरका खाना वाला रूट जाती है, ट्रेन बहुत स्लो है। और एक है कोलकाता मदार एक्सप्रेस, दोनों ही वीकली ट्रेन है, तीनों ही वीकली ट्रेन है। और अपनी वाली है जो रेगुलर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है और पूरा रूट में इस ट्रेन को प्रायोरिटी मिलता है। अब समझ लो एंड टू एंड लगभग 27 घंटा में कवर करती है, जहाँ अन्य ट्रेन 32 लगभग, हमको लगता है कोलकाता मदार एक्सप्रेस 42 या 43 आवर जैसा लेती है ये पूरा डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हाँ, वो लंबे रूट में जाती है पर खैर कोई बात नहीं। जिसको अजमेर से जाना उसके लिए बेस्ट ट्रेन बन जाती है अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और आगरा किस लिए जाना जाता है आशा करता हूँ सभी को नहीं बोलना होगा,
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अपना ताजमहल, और भी बहुत सारे कुछ है। यहाँ से आप नज़दीक जा सकते हो मथुरा, कृष्ण की जन्मभूमि, वो भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से बहुत सामने है, क्योंकि ये ट्रेन मथुरा नहीं जाती, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए भैया, अपनी ट्रेन खैर निकल चुकी है लगभग अपने समय से 3 मिनट ज़्यादा रुकने के बाद आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से। और आगरा आ रहे हो तो आगरा का पेठा वगैरह सब आपको स्टेशन में ही देखने मिल रहा है। ये देखो ऐसा काउंटर रहता है, ये वाइट वर्ड्स स्टेशन में ही देखने मिल जाएगा। पर हमको टेस्ट वगैरह का कुछ नहीं पता, मैं बस आपको जगह के हिसाब से बता रहा हूँ। पेठा वगैरह मिल जाएगा और आशा करते अच्छा ही मिलना चाहिए। अवध एक्सप्रेस, बांद्रा, बरौनी। तो जैसे ही आपकी ट्रेन आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से डिपार्ट करेगी, बहुत ही धीरे धीरे अंदाज में आप लोग प्रवेश करेंगे यमुना नदी। और यहाँ से आपको दो बहुत ही कमाल का दृश्य देखने मिलता है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि ताजमहल, और वहीं दूसरी ओर आपको पिंक सैंडस्टोन से बना बहुत ही कमाल का मोनूमेंट जिसे आगरा फोर्ट बोला जाता है, वो दोनों ही आपको देखने मिलता है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से, और अब इसका अगला हॉल्ट आने वाला 22 किलोमीटर बाद टुंडला जंक्शन, वही नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे, नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन। उससे पहले जो फासोस का रोल और ये हलवा है मूंग दाल का, तो ये फिनिश करते हैं और फिर आप सभी से मिलते हैं। अभी तो फिलहाल टुंडला के बाद ट्रेन का प्रॉपर 130 इटावा इसकी तगड़ा चलेगी ट्रेन। इटावा से पूरा टुंडला से आप समझ लो आसनसोल तक एकदम टॉप प्रायोरिटी, एकदम ताबड़तोड़ भागेगी अपनी ट्रेन। तो फिलहाल अभी समय हो रहा है 8:20 और हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहां से हमारी ट्रेन का लगभग 8:30 का डिपार्चर है, यानी कि ट्रेन हमारी 10 मिनट रुकने वाली है। तो फिलहाल तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है टुंडला जंक्शन, और ये बहुत देख के हमको अच्छा लगा। ये बर्तन भी वैसे काला नहीं है, फ्रेश पूड़ियाँ मिल रहा है। ये मैदा का नहीं है, सबसे बड़ा बात आटा का है, और भैया बोलते हम हमेशा बनाते रहते हैं और गरम गरम सबको खिलाते हैं। इसमें मिलता है सब्जी। और ये टुंडला जंक्शन, ये प्लेटफॉर्म नंबर कितना भैया? 7। गरम गरम चल रहा है, बताओ। तो अपनी ट्रेन का टुंडला जंक्शन के डिपार्चर के बाद बहुत ही कमाल का 130 का रन आपको देखने मिलेगा। अगर आप बहुत ही स्पीड प्रेमी हो, ट्रेन में बैठ के अगर आपको 130 देखना बहुत पसंद है, हाई स्पीड एक्शन पसंद है, तो टुंडला के बाद ये ट्रेन आपको प्रोवाइड करेगा। और एक है अजमेर और जयपुर के बीच में हाई रेस पेंटोग्राफ सेक्शन है, बहुत ही कमाल का। उधर से DFC कॉरिडोर भी है, और बहुत ही कमाल का ट्रेन अपना एक्सीलरेशन दिखाता है 130 का। और खैर टुंडला के बाद तो पूरा डानकुनी, यानी कि यहाँ से लेके पूरा एंड तक आपको 130 का मज़ा मिलेगा। फिलहाल हमारी ट्रेन डिपार्ट करी है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन से। खैर अभी टुंडला से निकले, अपने गाड़ी को लगभग 10-15 मिनट हुआ होगा मेन लाइन ज्वाइन की वगैरह वगैरह। 10 मिनट बाद अपनी ट्रेन का रफ्तार देखो, फ्लैट 130। और अब अपनी इस ट्रेन का नॉन स्टॉप रन है लगभग 230 किलोमीटर जैसा। और अब अपनी ट्रेन का अगला हॉल्ट आने वाला कानपुर सेंट्रल, जो कि अराउंड 11:05 को आएगा। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से लगभग 45 मिनट की डिले हम लोग है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इस बीच अपने ट्रेन का रन काफ़ी अच्छा था। 45 मिनट डिटेंशन का कारण ये है क्योंकि कानपुर सेंट्रल गुरु बहुत बिजी रेलवे स्टेशन बन जाता है, बहुत ज़्यादा बिजी। रात में राजधानी आना जाना, नॉर्मल ट्रेनों का आना जाना, तो इसीलिए काफ़ी बिजी था। प्लेटफॉर्म खाली नहीं था। गोविंदपुरी में लगभग 20-25 मिनट जैसा रुके, पंकी धाम में रुके थे, उसके बाद कानपुर सेंट्रल के आउटर में रुके थे। तो इसी हिसाब से लगभग 40-50 मिनट जैसा मेकअप हो गया, वरना डॉट ऑन टाइम भी हम लोग आ जाते कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
और काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, यहाँ पे आपको पब्लिक का हलचल, पब्लिक का चहचहाट आपको सब समय सुनने मिलेगा। तो फिलहाल बात किया जाए अपने इस ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन का, अगर आप अजमेर से सियालदा के बीच जा रहे हो तो इसका बहुत सारे रेक हैं, थोड़ा 19-20 हो सकता है, तो वो आप देख लेना, मतलब NTS ऐप के थ्रू जाना। मैं ऐसे रफ आपको बता दे रहा हूँ, आगे पीछे दोनों ही आपको जनरल मिलेगा, 2-2 कोचेस, 5 स्लीपर के कोचेस लगते हैं, उसके बाद 3 टायर इकोनॉमी के कोचेस, एक M1 ज़्यादा वेटिंग रहा तो 3 टायर इकोनॉमी में कोई टिकट मत कटाना। उसके बाद पेंट्री कार, इसमें पेंट्री कार का कोच है। उसके बाद 6 थर्ड AC के कोचेस लगते हैं, B1 से B6। उसके बाद 2 इसमें लगते हैं 2 टायर के कोचेस, A1 A2, और इसमें और एक लगता है 2 टायर का, और उसमें हाफ फर्स्ट AC भी रहता है, HA1 का कोच रहता है, और उसके बाद जनरल रहता है इसमें। फिलहाल अपनी ट्रेन का पहुंचने का यहाँ सही समय था रात 11:05 का, और 10 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था, और 11:15 से अपनी कानपुर सेंट्रल से अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर था। यहाँ लगी है LTT और गोरखपुर के बीच चलने वाली प्रोबेबली कुशीनगर एक्सप्रेस है। मैं अराइवल के समय सही से नाम नहीं देख पाया। तो चलिए, अब रात खैर बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 12:08 जैसा बज रहा है, ठीक है, 12:09 जाता हूँ मैं फिलहाल सोने। मिलते हैं आपको सीधा कल सुबह, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 18 मिनट की डिले हम लोग हैं सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और आप सभी को सुप्रभात। अभी लगभग समय हो रहा है 6:26 जैसा, और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सासाराम जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आरा जंक्शन के लिए, जो कि पटना DDU लाइन को ज्वाइन करती है। एक लाइन आ रही है DDU से, एक लाइन चल जाती है सीधा गया जंक्शन। और बात किया जाए अपने इस ट्रेन का एंड टू एंड फेयर का, सेकंड AC का मैं बता रहा हूँ 2630, और अगर आप अजमेर से आसनसोल तक ट्रैवल करेंगे, जिसमें मैं कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कुछ 2415 रुपये जैसा। फिलहाल अभी समय हो रहा है 7:30 कह रहा हूँ, और हमारी ट्रेन कुछ ही देर में होगी गया जंक्शन। उससे पहले हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। पेंट्री कार होने का ही सुविधा है, आपको ब्रेड वगैरह सब सेक वेक के मिलेगा। अगर आप रात को बोल दोगे तो कोई भी वेंडर को रेट वही 40 रुपये लगेगा, और लगभग 7:50 का इसका करेक्ट टाइम है गया का। तो चलिए फिनिश करते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 5 मिनट डिले हम लोग है बिहार के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे सही समय तो था 7:50 का अराइवल का, पर कोई बात नहीं, 5-7 मिनट चलता है। हमको जो आशा है, इसके बाद एक बहुत अच्छा सीनिक सेक्शन आता है, गुरपा गुजंडी घाट सेक्शन, गया और कोडरमा के बीच। तो आशा है कि वो मतलब पूरा पीक पे होगा, क्योंकि मानसून अभी पीक पे है, तो वो घाट सेक्शन भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। और एक चीज़ बताऊँ, अपने जो ट्रेन का अभी मैं ब्रेकफास्ट टेस्ट किया, अगर उसका मैं मतलब क्या बोलते हैं रेटिंग वाइज अगर कुछ भी बोलूँ, वाकई में बहुत अच्छा था। अगर उस हिसाब से मैं बोलूँ तो अपने इस ट्रेन का पेंट्री कार का सर्विस है बहुत अच्छा है। फिलहाल 6 मिनट रुकने के बाद हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं गया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अगर बात किया जाए गया क्यों इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है, एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि प्रयागराज DDU वाली, एक लाइन कोडरमा होकर चल जाती है धनबाद जंक्शन, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है पटना जंक्शन के लिए, और एक लाइन मानपुर जंक्शन, इसके आगे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ से नवादा होकर क्यूल एक लाइन चल जाती है। इसीलिए गया बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है अपने ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। चलिए, हमारी ट्रेन बहुत ही धीरे धीरे रफ्तार में प्रवेश हो रही है गुरपा गुजंडी घाट सेक्शन में। ये 22 किलोमीटर का घाट सेक्शन है, जो कि छोटा नागपुर रीजन झारखंड में आता है, और मानसून के टाइम इसका खूबसूरती देखने लायक होगा।
फिलहाल अपनी गाड़ी 5 मिनट डिले पहुंची है कोडरमा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ऐसे शेड्यूल टाइम तो था 9:02 का और 9:04 का यहाँ से डिपार्चर है। कोडरमा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल आ रही है कुजू हजारीबाग टाउन होते हुए, और नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे तो हम चल ही रहे हैं वाया आसनसोल वाली, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है मधुपुर जंक्शन जो कि न्यू गिरिडीह होकर जाती है। तो इसीलिए कोडरमा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है कोडरमा जंक्शन के, और जो भी ट्रेन में, मतलब मैं तो अधिकतर जो भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, चाहे वो कोच अटेंडेंट हो, चाहे वो OBJ साहब हो, चाहे वो पेंट्री कार के कोई भी वेंडर हो, मेरा किसी से झमेला नहीं। और ये लोग से जब बनता है ना, जो भी जर्नी में ऐसे कुछ कुछ होते हैं जो बात नहीं करते, उनका तो एक्सेप्शनल केस है। पर हाँ, अधिकतर केस में मेरे साथ ऐसा होता है कि इतना फ्रेंडली हो जाते हैं ना, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होता। और ये सब आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत बूस्ट करता है। ट्रेन निकल चुकी है हमारी। फिलहाल 1380 किलोमीटर का जर्नी करके हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है झारखंड के धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे सही समय जाना जाए तो 10:40 का था और 10:45 का यहाँ से डिपार्चर है। वैसे धनबाद हमारा लास्ट हॉल्ट है झारखंड। इसके बाद हमारी ट्रेन प्रवेश कर जाएगी पश्चिम बंगाल। आसनसोल अपना पहला रेलवे स्टेशन, उसके बाद डेस्टिनेशन तक वेस्ट बंगाल में ही चलेगी। तो फिलहाल अपनी ट्रेन का मेंटेनेंस अजमेर डिवीज़न करता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन है। तो भैया लोग का साफ सफाई गुरु मानना पड़ेगा। ट्रेन में अच्छा था, ट्रेन अच्छा था, ट्रेन में चार्जिंग सॉकेट वगैरह का कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। कोच थोड़ा बहुत पुराना हो सकता पर मेंटेनेंस थ्रू आउट द जर्नी पानी आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा। कोच में टाइम टेबल प्रॉपर साफ सफाई हुआ है। और खैर बात किया जाए धनबाद से, तो अपनी ट्रेन का क्रू चेंजिंग पॉइंट है। जो भी DDU से लेके चढ़े हैं, गार्ड सर, TT सर और लोको पायलट ALP सर, वो सब यहाँ बदलेंगे और यहाँ के बाद अब सीधा वो हावड़ा तक लेके जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्रू चेंजिंग पॉइंट भी है, इसीलिए अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। तो खैर अपनी ट्रेन तो निकल चुकी है। अब अगर बात किया जाए अपनी ट्रेन का टाइम टेबल और रूट क्या होता है, तो प्रत्येक दिन अजमेर से लेकर सियालदह तक चलती है। डेली रनिंग ट्रेन है। अजमेर से खुलती है दोपहर 12:50 और आपको अगले दिन दोपहर 3:50 के अराउंड आप लोग होंगे सियालदह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के। इसका रूट होने वाला है पहले अजमेर से निकलने के बाद जयपुर, वहाँ से फिर भरतपुर होते हुए पहुँचेगी ट्रेन आगरा फोर्ट, वहाँ से कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, DDU, गया के रास्ते पहुँचेगी कोडरमा, फिर वहाँ से धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान के रास्ते पहुँचेगी सियालदह रेलवे स्टेशन। ये अपनी ट्रेन का रूट और टाइम टेबल रहता है, और ये अपनी ट्रेन प्रत्येक दिन सेवा देती है अपना अजमेर से लेकर सियालदह तक। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की डिले अपनी ट्रेन हमें पहुंचाई है आसनसोल जंक्शन पश्चिम बंगाल के, और इस ट्रेन के साथ हमने लगभग 1440 किलोमीटर जैसा जर्नी किया। पहले ट्रेन का डिपार्चर दिखा दे, 2-3 बोगी है, फिर आपसे मिलते हैं। टाटा टाटा टाटा। तो फिलहाल बस यहीं तक रखते हैं अपना इस जर्नी आसनसोल जंक्शन तक। और ओवरऑल ट्रेन का मैं एकदम एक लाइन में बोलूँ तो प्रायोरिटी टॉप नॉच था। 27 घंटा लेती है लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और साफ़ सफाई भी ठीक ठाक था अपने इस ट्रेन में। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अपनी ट्रेन का मेंटेनेंस है जैसा बोला था। तो बस यहीं तक रखते हैं। लगभग हम लोग यहाँ 1440 किलोमीटर जैसा ट्रैवल किए टिल आसनसोल पश्चिम बंगाल। बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाना क्या अच्छा लगा या क्या मैं ख़राब बोला हूँ, कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं आपसे किसी और नए जर्नी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम आसनसोल, अक्का, पश्चिम बंगाल। टाटा, बाय बाय, सी यू।